हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल टीयर 1 2023 और 2022 के टॉप 10 टफेस्ट और टॉप 10 इजीएस्ट शिफ्ट्स को देखेंगे, जो कि 2024 में जो लोग एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उन्हें अब बचे हुए दिनों में इन्हीं पेपर्स के मॉक टेस्ट देना ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि आप अगर कोई भी जनरल मॉक देते हो किसी भी वेबसाइट पर से, तो हो सकता है उसमें आपको ये रेलेवेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाए जो कि आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट ना हो। तो अगर आप केवल पीवाईक्यू अटेम्प्ट करेंगे और एक दो ठो अगर आप बीच बीच में कोई भी जनरल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इन्हीं पेपर्स को ज़्यादातर प्राइमरली फोकस करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इसीलिए मैंने जो है कि टॉप 10 टफेस्ट और टॉप 10 ईजीएस्ट का जो है कि अलग अलग बाइफरकेट कर दिया है, जिसको कि आप इस वीडियो में देख पाएंगे। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा, जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि 2023 और 2022 में टॉप 10 टफेस्ट और टॉप 10 इजीएस्ट शिफ्ट्स कौन सी थी। और जैसा कि आपको पता होगा कि 2022 में 40 शिफ्ट में पेपर कराया गया था और 2023 में 39 शिफ्ट में पेपर कराया गया था। तो इसी वजह से जो हमारा रॉ स्कोर है, वो जो हमारा रॉ स्कोर बनता है वो हमारा नॉर्मलाइज्ड होकर के स्कोर बाद में हमको देखने को मिलता है, क्योंकि इतने सारे शिफ्ट्स में होने की वजह से जो पेपर का लेवल है वो ऊपर नीचे हो जाता है और अल्टीमेटली हमें स्कोर नॉर्मलाइज्ड होकर के मिलता है। क्योंकि वहाँ फिर उसके बाद पूरा नॉर्मलाइजेशन का, जैसा भी आपको पता है, प्रोसेस होता है, उसका फॉर्मूला होता है, इसके वजह से स्कोर्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो जो भी डिफिकल्ट शिफ्ट्स होती हैं उनको ठीक ठाक नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा हो जाता है। हालांकि उसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि उस समय जो भी उस पेपर को अटेम्प्ट करता है, वो तो पेपर अटेम्प्ट करने टाइम उसको जो डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, जो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, वो तो फिर जिसकी शिफ्ट में होती है डिफ़िकल्ट वाली उसी को पता होता है। हालांकि बाद में स्कोर नॉर्मलाइज होकर के ठीक ठाक पहुंच जाता है, बट वो एक अलग अलग चीज़ है, तो उसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि 2023 की टॉप 10 टफेस्ट शिफ्ट्स कौन सी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम टॉप 10 टफेस्ट शिफ्ट्स ऑफ एसएससी सीजीएल 2023 देखेंगे। और वैकेंसीज, जैसा कि आपको पता होगा कि 8,415 वैकेंसीज हमारे पास सीजीएल 2023 में थी। तो यहाँ पर आपके पास आपके सामने टेबल है, जिसमें कि आपको एक बार मैं टेबल बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे हार्डनेस लेवल दिख रहा होगा। हार्डनेस लेवल मतलब कि जो सबसे ज़्यादा टफेस्ट शिफ्ट थी उसका रैंक 1 है, उससे थोड़ी इजी का 2 है, फिर उससे थोड़ी इजी का 3 है। तो ऐसे करते करते जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि जो डिफिकल्टी लेवल है वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, दूसरा है आपका डेट, जिसमें कि किस डेट पर वो आपका एग्जाम हुआ था, शिफ्ट है थर्ड कॉलम। उसके बाद रॉ स्कोर, मतलब कि मिनिमम कितना रॉ स्कोर पर्टिकुलर शिफ्ट में करने पर आपका कट ऑफ क्लियर हो जा रहा था। 150.04 इसकी कट ऑफ थी, और इसीलिए आप देख सकते हैं कि सभी में 150.04 है। क्यों? क्योंकि यही वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है जो कि इस मिनिमम स्कोर पर यहाँ पर ये नॉर्मलाइज्ड होकर के इतना हो जा रहा था। और यहाँ पर आप लास्ट कॉलम पे देख सकते हैं कि मार्क्स जो यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं पर्टिकुलर शिफ्ट में, वो यहाँ पर दिए गए। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि 26 जुलाई की शिफ्ट 1 सबसे हार्डेस्ट थी, जिसमें कि केवल 126.14 पर जो है कि कट ऑफ क्लियर हो जा रही थी। इसलिए क्योंकि यहाँ पर 23.9 नंबर का हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल जा रहा था, मतलब कि हमें नॉर्मलाइजेशन में इतना फायदा मिल जा रहा था। तो मिनिमम स्कोर अगर कोई 126 भी कर रहा था सीजीएल 2023 में, तो उसका कट ऑफ, उसका प्रीलिम्स क्लियर हो जा रहा था। उसके बाद 19 जुलाई की शिफ्ट 2 टफेस्ट है, जिसमें कि 136 पर कट ऑफ क्लियर हो रहा था। तो यहाँ पर अंतर आप देख सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा टफेस्ट है और जो सेकंड टफेस्ट है, उसमें काफी ज्यादा अंतर हमें देखने को मिला था। पूरे 10 नंबर का अंतर हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि उसके बाद बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं है, हल्का हल्का यहाँ पर लेवल जो है धीरे धीरे कम होता गया है, यहाँ पे ड्रास्टिक चेंज नहीं है। तो ये सारा आपके पास टेबल है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। और फिर इन्हीं में से आप जो अपना जो भी आपका जितने भी दिन बचे हैं उसी हिसाब से आप इनके मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पर देखते हैं कि टॉप 10 इजीएस्ट शिफ्ट्स ऑफ एसएससी सीजीएल 2023। तो जो टॉप 10 इजीएस्ट शिफ्ट थी उनको भी हम यहाँ एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इजीएस्ट लेवल, मतलब कि जो रैंक 1 पे है वो सबसे ज़्यादा इजीएस्ट है, और जिसका 2 रैंक है वो उससे थोड़ा टफ है। ऐसे करते करते जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर टफनेस लेवल बढ़ता चला जाएगा। और इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पर कि 20 जुलाई की शिफ्ट 3 जो थी, उसमें रॉ स्कोर आपको 149.25 लाना था, तब जा करके आपका नॉलेज स्कोर 150.04 बनता है।
इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये शिफ्ट काफ़ी इजी थी, मतलब काफ़ी इजी क्या सबसे इजी थी, इसीलिए यहाँ पर आपको मैक्सिमम स्कोर करना था, तब जाकर के आपका स्कोर जो है नॉर्मलाइज होकर के मतलब कट ऑफ क्लियर होता है। उसी तरीके से आप 10वीं की बात करेंगे जो 10th पे मतलब 25 जुलाई की शिफ्ट 2, इसमें 144.54 पर जो है कि स्कोर नॉर्मलाइज होकर के आपका कट ऑफ क्लियर कर रहा था। तो यहाँ पे 5.5 नंबर का हमें नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिला था। तो इसी तरीके से होता है कि जो सबसे इजीएस्ट शिफ्ट होती है उसमें मार्जिनली हमें बस इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, मतलब आपको उसमें कोई भी मतलब एक एडवांटेज नहीं मिलता है क्योंकि शिफ्ट ही ईजी रहती है, तो इसीलिए वहाँ पे कोई फायदा मिलता नहीं है। जैसे जैसे जो शिफ्ट हमारे हार्डनेस उसका लेवल बढ़ता जाता है तो ही जाकर नॉर्मलाइजेशन में फिर फायदा मिलता है। तो ये चीज़ें तो आपको पता भी होंगी। तो ठीक है, ये आपका टॉप 10 ईजीएस्ट होगा, इसमें से भी आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिएगा। अब हम बात करते हैं कि 2022 का क्या हाल था। टॉप 10 टफेस्ट शिफ्ट ऑफ एसएससी सीजीएल 2022, इसमें 36,012 वैकेंसी थी, तो इसीलिए 2022 का कट ऑफ भी काफ़ी कम था। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या हाल था टफनेस के मामले में। तो सबसे ज़्यादा आपकी जो टफेस्ट शिफ्ट थी 2022 की वो थी 12 दिसंबर की शिफ्ट 3, जिसमें कि रॉ स्कोर 101 आप अगर करते हैं तो आपका नॉर्मलाइज स्कोर 114.27 होता है, मतलब कि आपका कट ऑफ क्लियर होता है, क्योंकि ये आपका जो नॉर्मलाइज स्कोर है यही आपका कट ऑफ है। ठीक है ना, यूआर का कट ऑफ है, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा और उस हिसाब से कैटेगरी वाइज आप उसके और बिलो कर सकते, अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका और कम ही होगा। तो ठीक है ना, तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर 101 101.06 अगर 12 दिसंबर के शिफ्ट 3 में हो रहा था तो वो नॉर्मलाइज होकर के इतना हो जा रहा था। बट नॉर्मली आपको पता है कि इतना कट ऑफ जाता नहीं है, वैकेंसी इतना ज़्यादा होने की वजह से 114 गया था, और यहाँ पर मार्क्स का इंक्रीमेंट ऐसे हुआ है कि 13.2 जो है यहाँ पर इंक्रीज होकर के फिर कट ऑफ क्लियर हो रहा है। उसी प्रकार से 8 दिसंबर के शिफ्ट 1 उसके बाद सेकंड टफेस्ट है। यहाँ पर अगर हम 1 दिसंबर की शिफ्ट 3 उसके बाद है, 3 दिसंबर के शिफ्ट 1, इसी तरीके से आप पूरा टेबल देख सकते हैं और उस हिसाब से आप इनको इनके मॉक्स अटेम्प्ट कीजिएगा और उसी बेसिस पर आप एनालाइज कीजिएगा। जैसे कि आप अगर सबसे टफेस्ट देते हैं तो 101 तो फिर भी नहीं, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने अभी जाकर के 12 दिसंबर शिफ्ट 3 का पेपर दिया मॉक टेस्ट में और अगर आपका 101 स्कोर आ रहा है तो आप ये मत सोचिएगा कि आप सेफ हैं, क्योंकि इस बार उस बार वैकेंसीज बहुत ज़्यादा थी। तो उसी हिसाब से आप इसमें करीब मतलब 125 के आसपास या 130 के आसपास स्कोर होगा तो ही बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे इस साल इतनी वैकेंसी तो है नहीं भाई, इसका तो आधा ही है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप इसको मतलब पैरामीटर मत मानिएगा कि इस साल भी हम अगर ये 1 दिसंबर का शिफ्ट 3 अटेम्प्ट करते हैं तो 101 लाते हैं तो हम सेफ रहेंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये इस वैकेंसीज की वजह से इतना है। तो अब अगर हम इजी शिफ्ट की भी बात कर लेते हैं कि 2022 में इजी शिफ्ट कौन सी थी, टॉप 10 इजी शिफ्ट। तो इजी शिफ्ट की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 8 दिसंबर की जो चौथी शिफ्ट थी वो सबसे ज़्यादा इजी थी, इसीलिए इसमें जो है कि आपको केवल 0.2 नंबर का इंक्रीमेंट हो रहा था स्कोर में, जो आपका रॉ स्कोर है। तो मतलब ऑलमोस्ट आपको जो है कि उसी जो कट ऑफ है उसके बराबर ही स्कोर करना था, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कोई खास फायदा हो नहीं रहा था और वो नहीं भी होगा क्योंकि शिफ्ट ईजी है। ठीक है, तो इस तरीके से सारा आपको देख सकते हैं यहाँ पर, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख सकते हैं और इनमें से भी कुछ मॉक टेस्ट को आप अटेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये सारा आपको समझ में आया होगा और आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और ठीक है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, गुड बाय, जय हिंद।